हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार सैनी आपका आपकी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हमने लास्ट क्लास में फ्रैक्शन किया था। फ्रैक्शन को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, सबट्रैक्ट करना और डिवाइड करना सीखा था। और आज की क्लास में हम देखेंगे उससे आगे कि किसी फ्रैक्शन को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है और दशमलव भिन्न में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। तो चलो देखते हैं आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं भिन्नों का आरोही क्रम। भिन्नों का आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना, यानी भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है कि पहले सबसे छोटी बिन ली जाएगी, फिर उससे बड़ी बिन ली जाएगी, फिर उससे बड़ी बिन, फिर उससे बड़ी बिन। इस क्रम में लिखना क्या कहलाता है? आरोही क्रम कहलाता है। यानी छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो उसे बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं। तो अब अपने पास जैसे एक एग्जाम्पल है 2/5, 5/6 और 8/9, तीन एग्जाम्पल है। इन तीनों को किस में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना है। तो सीधा सा तरीका है इसको करने का कि जैसे दिया हुआ है भिन्न अपने पास 2/5, तो 2 में 5 का भाग दे लेंगे और 5 में 6 का भाग दे लेंगे, 8 में 9 का भाग देकर देख लेंगे कि कौन सी बिन छोटी आ रही है और कौन सी बिन बड़ी आ रही है। तो इस प्रकार से भाग किया यहाँ पे। जैसे सबसे पहले 2 में किसका 5 का भाग देंगे, 2 में किसका दिया 5 का भाग दिया, ठीक है। 5 का पूरा भाग नहीं जाता 2 में, क्योंकि 2 छोटा रह गया, तो अपन ने यहाँ पे दशमलव ले लिया। दशमलव लेने के बाद यहाँ पर एक शून्य ले लिया, शून्य आ गया, शून्य आने के बाद 500 के 20 पूरा भाग चला गया। उसके बाद में क्या किया कि 6 संख्या ली, 6 को क्या किया, जैसे 5 में 6 का भाग देख लिया, वही तरीका 5 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा, और 5 में 6 का भाग जाता नहीं है तो पॉइंट दे दिया अपने पहले, ठीक है। और 0 आ गया, फिर 7×6 = 42, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट 4 आया था, यहाँ पॉइंट 7, एक बार छोड़ देना है, आगे सोल्व नहीं करना है। उसके बाद 8 और 9 ले लेंगे, ठीक है ना। 8 में 9 का भाग देख लेंगे, सेम तरीका, पहले पॉइंट ले लिया, यहाँ 0 आ गया, ठीक है। 8 में कितने होते हैं? 72, 8। यानी अब देखो पॉइंट 4 आ रहा है, पॉइंट 7 आ रहा है, पॉइंट 8 आ रहा है, ठीक है। कितनी संख्या आ रही है? 2/5 का मान पॉइंट 4 और इसका पॉइंट 7, 5/6 का मान, और 8/9 का मान कितना आ रहा है? पॉइंट 8, ठीक है। 3 मान आ गए अपने पास। और लिखना है इसको किस क्रम में है? अपन को आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में? आरोही क्रम में। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? पॉइंट 4, उससे बड़ी पॉइंट 7, उससे बड़ी पॉइंट 8, ठीक है। और इनको आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई अपने पास से? सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी? 8/9। सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी? 8/9। उससे छोटी 5/6, उससे छोटी 2/5। अब लिखना किस क्रम में है कि अपन को छोटे से बड़े की तरफ चलना है, ठीक है। छोटे से बड़े की तरफ, यानी बढ़ते हुए क्रम में बढ़ना है अपन को। तो सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो ये बढ़ता हुआ क्रम है ना। पहले छोटा आया, फिर उससे बड़ा आया, फिर उससे बड़ा आया, ठीक है। ये बढ़ता हुआ क्रम है, इसे ही क्या कहते हैं? अपन आरोही क्रम करते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि सबसे छोटी कौन सी है? पॉइंट 4, किसका मान है? 2/5 का, 2/5 लिख दिया, ठीक है। और वो 2/5 से बड़ी कौन सी है? पॉइंट 7, मतलब 5/6, और उससे बड़ी पॉइंट 8, मतलब 8/9। इस प्रकार से 8/9, ठीक है। सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी ये कौन सा क्रम हो गया? बढ़ता हुआ क्रम हो गया। इसे क्या बोलेंगे अपन? आरोही क्रम बोलेंगे, ठीक है। तब ये देखो एक ऐसे इस तरीके से ये चोंच का निशान दे रखा है, एक दे रखा ना चोंच का निशान। यानी एक चीज़ याद रखना, चोंच का निशान जिस तरफ होगा ना, चोंच का निशान किस तरफ हो रहा है? इसकी तरफ मुंह हो रहा है ना, मतलब ये संख्या छोटी है। किससे? इससे। इस तरफ खुला हुआ है निशान है, खुला मुंह है, इस तरफ चोंच है। जिस तरफ चोंच हो तो मतलब समझना चोंच मार मार के इसको ये छोटा कर दिया, तो मतलब ये छोटा है और ये कौन सा है? बड़ा है। अब इन दोनों में देखेंगे, इसके चोंच लगी है तो मतलब ये छोटा है और ये क्या है? बड़ा है। ये खुला हुआ है ना, तो चोंच का निशान हमेशा किस तरफ रखना है अपन को? छोटे की तरफ रखना है, और खुला हुआ निशान बड़े की तरफ। इसी प्रकार चोंच का निशान छोटे की तरफ और खुला हुआ निशान बड़े की तरफ। तो ये है अपना आरोही क्रम। इसी प्रकार से अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और, जैसे लिया 2/3, 3/4, 1/2 तथा 4/5 को किस में लिखना है? आरोही क्रम में, मतलब किस में? छोटे से बड़े क्रम में लिखना है, ठीक है। तो वही तरीका करेंगे अपन। 2/3, 3/4, 1/2 और 4/5 को क्या कर लेंगे? पहले भाग दे लेंगे अपन आपस में, देख लेंगे फिर कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखते हैं सबसे भाग, सबसे क्या देते हैं? 3 में किस में? 2 में किसका भाग देते हैं? 3 का भाग देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 3 में 2 का भाग, पॉइंट उतार दिया 0, 6 दिया, क्या आ गया? 18, ठीक है। एक बार यहाँ छोड़ देंगे इसको, 0 आ गया, पॉइंट यहाँ आ गया, 2×5 = 10, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट 0 कितना? 700 के 28, ठीक है। एक बार यहीं छोड़ देंगे, 0.0
क्या आ गया 8 5 40 है। ठीक है, अब देखो 0.6 0.5 0.7 0.8 इनको क्या लिख देंगे, यानी 2/3 इसका मान कितना है लगभग 0.6, इसका मान कितना है लगभग 3/4 का 3/4 का मान आया 0.7 और इसका मान कितना आया 0.5, इसका मान कितना आया 0.8। यानी अब सबसे छोटा मान, यानी इसको छोटे से बड़े की तरफ लिखना है ना, तो सबसे छोटा मान कौन सा है, ये देखो 1/2 है ना, 1/2 सबसे छोटा मान है और उससे बड़ा मान 2/3 यहाँ लिख लिया, उससे बड़ा मान 3/4, उससे बड़ा मान 4/5 और वो चोंच ये वाली, यानी ये छोटा है इससे और ये छोटा है इससे और ये छोटा है इससे, तो ये क्या हो गया अपना आरोही क्रम हो गया। अब देखते हैं अपन अवरोही क्रम। अब क्या आ गया अपने पास अवरोही क्रम। आरोही क्रम का जस्ट उल्टा क्या होगा अवरोही क्रम। आरोही क्रम तो क्या होता था, ऊपर क्या था अपन ने, आरोही क्रम तो क्या होता था अभी बढ़ते हुए क्रम में लिखना, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना। और लेकिन अब अवरोही क्रम में क्या होगा, घटते हुए क्रम में लिखना, यानी बड़ी संख्या से छोटी की तरफ चलना। यानी अवरोही क्रम में क्या लिखा जाता है कि पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, ऐसे लिखा जाता है। लेकिन आरोही क्रम में क्या होता था, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा अवरोही में हो जाएगा, यानी सबसे पहले बड़ी रखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। वही एग्जांपल लिया अपन ने, जैसे ऊपर लिया था 2/5 5/6 8/9 लिया था ना ऊपर अपन ने एग्जांपल, जब ये आरोही क्रम किया था 2/5 5/6 8/9, वही एग्जांपल लिया है ना। और इनका मान भी निकला था अपन ने, 2/5 का मान कितना आया था 0.4, इसका 0.7, इसका 0.8, यानी लिख लेते हैं मान, इसका मान कितना है भाग देने के बाद 0.4 और इसका मान कितना आया था 0.7 और इसका मान कितना आया था 0.8। ठीक है, ऊपर यही मान निकाला था ना अपन ने 0.4 0.7 और 0.8, वही का मान रख दिया अपन ने 0.4 0.7 और 0.8, क्योंकि वही संख्या है सेम, उसको आरोही में लिखा था, इसको अवरोही में लिख देंगे। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8/9 दिख रही है ना सबसे बड़ी संख्या 8/9, तो 8/9 लिख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, उससे छोटी कौन सी है 5/6, ये लिख ली 5/6। उससे छोटी कौन सी है 2/5, ये लिख ली 2/5 लिख दिया अपन ने। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे अपन। तो अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये सबसे बड़ी संख्या है, ये छोटी है, ये छोटी है, तो इस प्रकार से तीर का निशान। ठीक है, यानी ये क्या हो गया बड़ी संख्या, छोटी संख्या, ये छोटी संख्या। ये कौन सा क्रम हो गया अपना अवरोही क्रम, यानी जस्ट उल्टा हो गया किसका आरोही क्रम का। ठीक है, और एक एग्जांपल और देखते हैं। अब पीछे जो सवाल लिया था ना आरोही क्रम में, वही का वही सवाल लिया है, लेकिन इस बार इसको क्या लिखना है अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, 2/3 3/4 1/2 4/5। अपने पीछे सवाल में इनका भाग देके कितने उत्तर निकाले थे, देखो आरोही क्रम में कितने निकाले थे। ये देखो आरोही क्रम करते वक्त वही संख्या ना 2/3 3/4 1/2 4/5, इनके कितने कितने निकाले थे 2/3 का 0.6 3/4 का 0.7 1/2 का 0.5 और 4/5 का 0.8। भाग देने के बाद ये आए थे ना, तो यही संख्या वहाँ लिख लेते हैं अपन। ठीक है, तो भाग देने के बाद ये संख्या आई थी। ठीक है, 2/3 को भाग देंगे तो 6, 3/4 को भाग देंगे 7, 1/2 को भाग देंगे तो 5.5, 4/5 को भाग देंगे 0.8। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 0.8, मतलब 4/5, तो इसको लिख दिया 4/5। उससे छोटी संख्या कौन सी है 3/4, उससे छोटी संख्या कौन सी है 2/3, उससे छोटी संख्या 1/2, यानी बड़े से छोटे की तरफ। अब वही में क्या चलना था बड़े से छोटे, ये सबसे बड़ी संख्या है, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, यानी ये सबसे बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, ये क्रम कौन सा हो गया अवरोही क्रम। तो आपको समझ में आगे हो गया आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम में तो क्या होता था कि छोटे से बड़े की तरफ चलना होता था, और अवरोही क्रम में जस्ट उल्टा, यानी बड़े से छोटे की तरफ चलना होता है। बस इतना ही डिफरेंस है, ध्यान रख के चलिए। और एक भी % गलत नहीं होना चाहिए आरोही और अवरोही क्रम में से आपका। आरोही और अवरोही क्रम के बाद में अब देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू x, फाइंड द वैल्यू x, यानी इस प्रकार से बिंदी आएगी आपको और x का मान पूछेंगे। ठीक है, जैसे 2/3 और x/12 इस प्रकार से बिंदी आएगी और आपसे क्या पूछेगा x का मान पूछेगा। तो ये विधि होती है, इसमें x का मान निकलेगा किस विधि से, द्वारा वज्र गुणन से। यानी पहले क्या करना पड़ेगा वज्र गुणन करना पड़ेगा। वज्र गुणन क्या होता है तिरछा गुणा, यानी ये संख्या है नीचे वाली संख्या को इससे गुना, इसको इससे गुना। ठीक है, इसे क्या कहते हैं वज्र गुणन विधि, यानी इस संख्या को इससे गुना, इस संख्या को इससे गुना। चलो देखते हैं किस प्रकार से। जैसे 12 को 2 से गुना किया, 12
इंटू 2 लिख दिया, इधर लिख दिया 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स लिख दिया। ठीक है, तो क्या आ गया 12 दूआ 24 और ये क्या हो गया 3x। ठीक है, तो मान कितना निकला है अपने पास, ये 3x है, ये 3x साथ में है। अब ये यहाँ से सिर्फ x का मान निकालना है अपन को, x का मान निकालना है तो 3 कहाँ चल जाएगा, नीचे इसके बट्टे में चल जाएगा। जैसे x का मान निकालना है अपन को तो 24 और जो 3 है वो इसके कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो x का मान कितना निकल जाएगा अपने पास यहाँ पे, x का मान 8। ठीक है, तो इस प्रकार से x का मान निकालना भी पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं अपन इसी प्रकार से, 5/12 आ गया। ठीक है, और बराबर में आ गया अपने पास है x/12 आ गया। ठीक है, तो अब करना क्या है, इसको वज्र गुणन विधि से, किस विधि से, ये सोल्व होगा किससे, यानी बीच में बराबर का वज्र गुणन विधि तभी यूज होगी जब क्या होगा, एक भिन्न होगी और उसके बराबर में भी एक भिन्न होगी। ठीक है, उसके बीच के निशान बराबर का होना चाहिए, तभी अपन वज्र गुणन विधि कर सकते हैं, वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि के लिए बीच में बराबर होना आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें x का मान निकालेंगे तो क्या, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। ठीक है, तो करते हैं, 12 पंचू कितने हो गए, 12 इंटू 5 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, बराबर में क्या, 12 इंटू एक्स। ठीक है, 12 इंटू 5 इधर आ गया, 12 इंटू एक्स इधर आ गया, तो ये 12 पंचू कितने हो गए 60, ये क्या हो गया 12x। ठीक है, अब सिंपल x का मान निकालना है अपन को, तो 60/12 और x का मान कितना आ गया 5। ठीक है, तो इस प्रकार से x के मान निकालने भी आते हैं। कुछ एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो नोट कर लीजिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन आप। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, आपके सामने 3 क्वेश्चन दिए हैं, 4/3 बराबर में x/12, 6/7 बराबर में x/14, 2/3 बराबर में x/6। इन सब के x के मान आपको निकाल के बताने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, और या फिर मेरे व्हाट्सएप पे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा इन सब के उत्तर। ठीक है, तैयारी करिए। ओके, बाय।